राधे राधे दोस्तों। रसिया भारत का सच्चा और भरोसेमंद मित्र क्यों बोला जाता है, शायद इस खबर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों से यह खबर लगातार सुर्खियों में थी कि हमारी जो NIA है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसने एक अमेरिका के और 6 यूक्रेन के लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है इन संदिग्धों की, इस गिरफ्तारी के पीछे रसिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भाई साहब। क्योंकि खबर क्या है, खबर यह है कि रसिया ने भाई साहब पहले टिप दिया था भारत की एजेंसीज को कि भाई साहब ये लोग जो एंटर किए हैं भारत के अंदर, ऐसे ही एंटर नहीं किए, घूमने के लिए नहीं एंटर किए हैं, इन पे नजर रखना शुरू करो क्योंकि इनका मकसद भारत के अंदर वायलेंस फैलाना है, इनका मकसद भारत को अस्थिर करना है। और इसी कारण से हुआ क्या, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इन पर नजर रखनी शुरू की। इनको अचानक से नहीं पकड़ा टिप मिलते ही भाई, पिछले 3 महीने से इन पे नजर रखी गई थी। और जब कहीं ना कहीं जब सबूत हाथ में लगा कुछ, उसके बाद जाकर इन सब की गिरफ्तारी हुई है। तो हमारी जो जो एजेंसीज इस पूरे काम में लिप्त होंगी इनको पकड़ने में, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें रसिया की भी खुफिया एजेंसी ने बहुत ज्यादा मदद की होगी, या फिर इस पूरे ऑपरेशन में हो सकता है कि वो साथ भी होंगे। तो यहीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रसिया है उसने कितना बड़ा काम किया है। लिटरली ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं उस पर अगर हम लोग गंभीरता से सोचे, अगर वो खबरें सच हैं तो भाई ये लोग लिटरली भारत में पूरा दहशत फैलाने का एक पूरा रोड मैप तैयार करके आए थे। और अभी तो बहुत कुछ खुलासा होगा जब इनसे सख्ती से पूछताछ होगी, तो ये लोग बहुत कुछ कबूलेंगे। खैर, ये जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से एक मैथ्यू नाम का भी व्यक्ति है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये बहुत खतरनाक है, कई सारे वॉर्स लड़ चुका है दूसरे देशों में जाकर। ये एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करता था, मतलब प्राइवेट, ये यूएस डिफेंस का बंदा नहीं था, ये प्राइवेटली लड़ने जाता था दूसरे देश में पैसों के लिए, ठीक है। तो ये गद्दाफी के खिलाफ भी लड़ चुका है यूएस की तरफ से प्राइवेटली, ये सीरिया में भी लड़ चुका है आईएस के खिलाफ, ये रसिया के खिलाफ भी यूक्रेन की तरफ से लड़ चुका है और ये ट्रेनिंग भी देता है। ये भी भारत में आया था और इसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो यहां से आप लोग एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि रसिया ने कितना बड़ा काम किया है भाई साहब, बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि ये जो लोग नॉर्थ ईस्ट में घुसे थे और नॉर्थ ईस्ट फिर क्रॉस करके लोग मिजोरम गए थे, वहां पर जो एथनिक ग्रुप को इन्होंने ट्रेनिंग दी, ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी, अन्य कई सारी चीजें ट्रेनिंग दी। खबरें हैं कि ड्रोन्स की भी सप्लाई की इन्होंने। मकसद क्या है? मकसद साफ है कि भारत के अंदर ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं, इनके जरिए अस्थिरता फैलाना, भारत के अंदर भी जंग छिड़वा देना, भारत की सरकार को भी अस्थिर करना, यही केवल एक सोल मकसद इनका हो सकता है। वरना यार यूक्रेन, अमेरिका, तुमको भारत से क्या मतलब है? ना तो तुम्हारा हमारे साथ बॉर्डर शेयर होता है, ना कोई उस तरीके का लेना देना है। लेकिन फिर भी जब तुम्हारे लोग हमारे यहां इस तरीके की एक्टिविटी में गिरफ्तार हो रहे हैं, मतलब एक ही है कि तुम हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हो, तुम हमारे देश के अंदर अस्थिरता लगातार फैलाना चाहते हो ताकि हम इसी में फंसे रहें, इसी में उलझे रहें और हमारी प्रगति ना हो सके, हम पावरफुल ना बन सके। तो यहां पर रसिया ने जो काम किया है ना गुरु, लिटरली दिल जीतने वाला काम किया है। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात करें तो देखिए, रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से यहां पर टिप दी गई थी, जिस पर NIA और अन्य एजेंसीज ने पूरा मिलकर काम किया और उनका टिप जो था कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। कुल मिलाकर बात करें तो खबरें यह हैं कि 14 यूक्रेन के लोग अलग अलग डेट में टूरिस्ट वीजा पर भारत घुसे थे। उनमें से 6 लोग पकड़े गए हैं और अभी भी जो लोग नहीं पकड़े गए हैं, NIA को शक यह है कि या तो अभी भी वो लोग म्यांमार में हो सकते हैं ट्रेनिंग देते हुए, या फिर हो सकता है कि वो यूक्रेन लौट गए हों। तो उन सब को लेकर यहां पर अभी भी NIA जो है वो शंका में है और इन सब से अभी पूछताछ कर रही है कि भाई क्या था, कहां गए वो लोग, तुम्हारा एग्जैक्ट मकसद क्या है, सब कुछ ये लोग अब विस्तार से पूछेंगे। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है सारे इन्वेस्टिगेशन की, अभी बहुत कुछ परतों पर परतें खुलेंगी, बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा भाई। तो NIA ने पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से शुरू कर दिया गया है। ये लोग गलत एक्टिविटीज में पाए गए, उसके बाद ही इनको गिरफ्तार किया है। ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर लेंगे कि एक अमेरिका का नागरिक है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये जो अमेरिकन है मैथ्यू वेंडाइक, ये तो भाई साहब
ये प्राइवेट, समझिए प्राइवेट डिफेंस का आदमी है, क्योंकि यूएस डिफेंस का ये हिस्सा नहीं, प्राइवेट ये सारी इसके पास ट्रेनिंग है जो एक डिफेंस के पास ट्रेनिंग होती है। और इनफैक्ट बोल सकते हैं ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये गद्दाफी के खिलाफ लड़ने गया था ना, तो वहां पर ये जेल में भी बंद था, गोलियां भी इसने खाई, उसके बावजूद उसके बाद बंदा सीरिया में लड़ने गया आईएस के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिजिकली भी बहुत टफ है, बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। और चूंकि अब इसको भारत की सरकार यहां पर एनआईए ने पकड़ लिया है, तो क्या बोलेगी अमेरिका? अमेरिका तो कभी नहीं कबूल करेगी कि ये हमारा स्पाई है। और हो सकता है ना भी हो, लेकिन इसके चांसेस नेग्लिजिबल है भाई साहब। 99.99% चांसेस होंगे कि ये जो मैथ्यू पकड़ा गया है ना, ये बंदा ये यूएस का स्पाई हो सकता है। 99.99% चांस होंगे। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट आर्मी की तरफ से काम करता था, तो इस कारण से यूएस भी बड़े मजे में डिनाई कर सकती है, जो कि होते आया है भाई। ये जो खुफिया एजेंसी में लोग होते हैं, ये पकड़े जाते हैं तो देश डिनाई कर देते हैं। यही होता है, यही सच्चाई है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं यूएस ने इसको इन्वॉल्व किया होगा इन सारे कामों में कि तुम पकड़े भी जाओ तो हम तो सीधा डिनाई कर देंगे, भैया ये हमारा आदमी थोड़ी है। इसकी चर्चा जो मैथ्यू वैन डाइक है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया इसको जानती है कि ये किस तरीके का बंदा है, कितना खतरनाक बंदा है। तो ये जब पकड़ा गया है यहां पर, तो सबके कान खड़े हो गए कि भाई साहब कुछ मामला तो बहुत गंभीर है, कुछ बड़ी प्लानिंग यहां पर हमारे पीठ पीछे चल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन हुए हैं अभी, उसमें यह पता चला है कि ये लोग आज से नहीं, 2024 से लगातार ये लोग, इनका जो ग्रुप है, हो सकता है कि ये आदमी ना हो, लेकिन जिस ग्रुप का ये लोग पूरा हिस्सा है, ये ग्रुप लगातार भारत में आ रहे हैं, म्यांमार जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब 2024 से ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा एनआईए को पूरा शक है यहां पर। और इनफैक्ट 2025 में मार्च महीने में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस बात को बताया था कि भाई यहां पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कई सारे यूके यूएस के लोग आते हैं, वो घुसते हैं और फिर वो कब चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो उन्होंने उस वक्त बोला था कि ये लोग एजेंट्स हैं जो कि म्यांमार में जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर ये लोग करते क्या है, म्यांमार के एथनिक ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। वो एथनिक ग्रुप भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एथनिक ग्रुप हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, भारत में दंगा भड़काने का काम करते हैं, एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। और इस कारण से क्या होता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होता है वो हमेशा आग में जलते रहता है। तो जब एक मुख्यमंत्री को पता है, उसको भी तो इंटेलिजेंस से ही खबर मिली होगी ना, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। तो ये बात 2024 में जब मुख्यमंत्री को पता है, तो एनआईए रॉ वगैरह को नहीं पता होगी, 100% पता होगी भाई। तो लोग कहीं ना कहीं तब से लगे होंगे। और इन सब की जो बात करें, ये जो पूरा ग्रुप आया था, खबरें हैं कि पिछले 3 महीने से इनके पीछे एकदम पैनी नजर बना के रखे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और सबसे चालाकी देखिए, यहां पर तो शाबाशी देनी बनती है, चाहे हमारे रॉ के एजेंट्स हो, जिन लोगों ने भी ये पूरा चीज फॉलो किया होगा, इस पूरे ऑपरेशन को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो एनआईए हो चाहे कोई भी हो। शुरुआत में इनको गिरफ्तार नहीं किया भाई, ये भारत में लैंड हुए टूरिस्ट वीजा पर, ये घूमे, ठीक है आप घूमो। ये लोग पहले गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से मिजोरम पहुंचे, मिजोरम पहुंचने के बाद रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है किसी को भी जो भी बाहर से जाए, लेकिन ये लोग लिए नहीं। क्यों नहीं लिए? क्योंकि इनका मकसद तो घूमना था ही नहीं ना, इनका मकसद तो कुछ और था। तब भी जब ये नहीं लिए परमिट, तब भी इनको गिरफ्तार नहीं किया हमारी एजेंसीज ने, उन्होंने इनको फॉलो किया, क्योंकि तब भी ये डिनाई कर सकते थे, बोल देते कि भाई हम तो जानते नहीं थे इसके बारे में, हमें पता ही नहीं था, हम इसी कारण से ऐसे घुस गए, छोड़ दिया, तुम करो तुमको जो करना है। फिर ये लोग बॉर्डर क्रॉस किए, भारत का बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग म्यांमार गए, वहां पर इन्होंने तमाम तरीके की ड्रोन से जुड़ी ट्रेनिंग दी, अन्य ट्रेनिंग दी वहां की एथनिक ग्रुप को। फिर ये दोबारा भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद जब ये लोग अलग अलग एयरपोर्ट्स पर थे, तो इसमें से जो अमेरिकन नेशनल पकड़ा गया ये मैथ्यू, इसको ये लोग कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करते हैं। और बाकी जो 6 यूक्रेनियन थे, उनमें से 3 को दिल्ली और 3 को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार करती है एनआईए। तो पूरा फॉलो किया। जब उनके पास कहीं ना कहीं कुछ सबूत मिले कि भाई तब इन पे हाथ डाला जाएगा, तो जब उनको अपनी तरफ से सबूत पक्के लगे, तब जाकर इन्होंने हाथ डाला। पहले ही हाथ नहीं डाला कि मामला बिगड़ जाएगा। जब कुछ सबूत हो तब हाथ डालने में फायदा भी रहता है ना। और कहीं ना कहीं इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि जो पिछले 3 महीनों से इन लोगों को लगातार फॉलो किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा काम हमारी एजेंसीज ने यहां पर किया है। और रशिया ने जिस तरीके का मदद दिया है, किस तरीके की रशिया मदद दे रही है, इसका ये बातें खुल के सामने नहीं आ रही है और आएंगे भी नहीं। लेकिन जिस हिसाब से भी, जैसे भी रशिया की एजेंसीज ने, रशिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे मदद की है, ये भाई साहब काबिले तारीफ है, क्योंकि ये लोग भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं। भारत जितनी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है ना, इन सबको पच नहीं रहा है, इन सबको पच नहीं रहा, और अलग अलग तरीके से अभी लोग क्या कर रहे हैं, भारत का पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
कितना भी कोशिश कर लो यार, अब जब हम आगे बढ़ ही चले हैं तो हम रुकने वाले हैं नहीं। वो सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो यहां पर इस कारण से मैं बोलता हूं कि भाई अपने दोस्त को पहचानना चाहिए। रसिया हमारा सच्चा मित्र था, सच्चा मित्र है और सच्चा मित्र रहेगा भी। हालांकि रहेगा भी ये कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रसिया अब तक हमारे साथ खड़ा रहा है ना भाई साहब, सल्यूट है, लिटरली सल्यूट है। और भारत को भी सोचना चाहिए भाई कि अपन लोग भी रसिया के साथ खड़ा रहो, एकदम खड़ा रहो। विपरीत परिस्थितियों में ही दोस्त समझ में आते हैं। हालांकि हम भी अपनी तरीके से भी डायरेक्ट तो पंगा अमेरिका से नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपन लोग भी रसिया को पूरा सपोर्ट करें, उनके क्रूड ऑयल्स वगैरह खरीदते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हम तो बोल रहे खुल्लम खुल्ला खड़ा हो जाओ। क्या कर लेगा भाई ये अमेरिका, कब तक क्या बिगाड़ लेगा बताओ। ये सारे पावरफुल देश एक साथ खड़े हो जाएंगे तो अमेरिका की हैसियत नहीं है कि कुछ कर जाए। ये तो जबरदस्ती हमने इसको हवा बना रखा है। इसके डॉलर को कमजोर करो यार मिलके सब लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लगाओ, तुम कितने देशों में प्रतिबंध लगा रहे हो, कितने देशों के साथ तुम भिड़ रहे हो, औकात नहीं है। एक ईरान ने इनकी हेकड़ी गुम कर रखी है, सोच लो तुम। जिस ईरान को हल्के में ये लोग ले रहे थे उसने इसकी हेकड़ी गुम कर रखी है। ये सारे मिल जाएंगे 2-3 देश तो अमेरिका की बत्ती गुल हो जाएगी, लिटरली बत्ती गुल हो जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है रशिया के इस शानदार मूव से, रशिया की इस शानदार हेल्प से? अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और चैनल चूंकि नया है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।